बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची के डाउन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने तमाम अमले बशमूल डॉक्टर्स की तनख्वाहें आधी कर दी हैं। डाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स अमले को जून की आधी तनख्वाह दी गई है। डाउन यूनिवर्सिटी के ज्यादातर प्रोफेसर अस्पताल में काम करते हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे। द न्यूज़ के रिपोर्टर वकार भट्टी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वकार, बताइएगा फ्रंटलाइन वर्कर्स की तनख्वाहें क्यों आधी की गई हैं? जी बहुत शुक्रिया। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने अपने तमाम अमले की जून की तनख्वाह आधी अदा की है, जिसकी वजह ये बताई गई है कि हुकूमत सिंध ने डाउ यूनिवर्सिटी को फंड्स रिलीज नहीं किए हैं। चूंकि फंड्स रिलीज नहीं किए गए तो इस वजह से उन तमाम प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में काम करते हैं डाउ यूनिवर्सिटी के, जिनमें सिविल अस्पताल कराची शामिल है, इन्होंने नया अस्पताल कायम किया और ओजा अस्पताल शामिल है। इन अस्पतालों में काम करने वाले तिब्बी अमले की तनख्वाहें आधी अदा की गई हैं। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि तिब्बी अमले को तनख्वाह पहली तारीख को अदा की जाती थी जून की, जो कि 7 तारीख को अदा की गई। लोग अपने बैंक अकाउंट जब उन्होंने आज चेक किए इस तिब्बी अमले ने, तो उन्हें मालूम हुआ कि उनकी तनख्वाहें आधी हैं, जिसकी वजह से वहां पे शदीद बेचैनी फैली हुई है, क्योंकि ये पिछले 4 महीने से ये लोग कोरोना के फ्रंट लाइन पे काम कर रहे थे। इनमें से कई प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, एक आध का इंतकाल भी हो चुका है, लेकिन आधी तनख्वाह और अब इनमें तशवीश की लहर पाई जाती है चूंकि इस महीने की तनख्वाह आधी आई है। बहुत शुक्रिया वकार भट्टी। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त ख्वाजा आसिफ गुफ्तगू कर रहे हैं। और क्रेडिट जो है वो खुद लिया जाए। वज़रा के बयानात हैं जब वो अपोजिशन में थे और जब वो वज़ीर बन गए, उस वक़्त के बयानात हैं, दोनों अदवार के जो CPAC के ख़िलाफ़ थे। बिजली आज भी हमारी ज़रूरत से इस वक्त जो है वाफर मिक़दार में मौजूद है। पिछले साल ऑन रिकॉर्ड हैं, ये 1 साल कबल की बात है कि सर्कुलर डेट जो है हम 100 बिलियन पे ले आएंगे, जो हमारे जाते वक्त जो है तकरीबन 1000 बिलियन था। आज सर्कुलर डेट जो है वो 2100 अरब है। इन्होंने 2 साल के अंदर उसको डबल कर दिया है और वादा इनका ये था 1 साल कबल के हम इसको 100 अरब तक ले आएंगे। हम ज़ेन पे ज़ोर देते हैं, आवाम भी ज़ेन पे ज़ोर देती है कि कोई ऐसा वादा जो इन्होंने किया हो और वो ईफा हो गया हो, तो कम से कम अगर हमें याद नहीं तो ये खुद याद दिला दें। मौजूदा हालात में जो बिजली का सिलसिला चला है, ये डायरेक्टली हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर भी इफ़ेक्ट होगा। इन्होंने एक दफ़ा फिर जो हमने फर्नेस ऑयल से बिजली की प्रोडक्शन जो है उसका मिक्स बेहतर करने के लिए RLNG के 3 प्लांट्स लगाए। एक प्लांट जो है नवंबर में इंशाल्लाह ताला हमारे वक्त का शुरू हुआ, तरीमू, वो भी इफ्तिताह हो जाएगा। ये सारे इसलिए किए गए थे कि बिजली का मिक्स जो है बेटर हो, लोगों को बिजली जो है वो मुयस्सर आए, सस्ती बिजली मुयस्सर आए। लेकिन आज बिजली जो है वो महंगी होती जा रही है, टैरिफ बढ़ता जा रहा है बिजली का। बिजली चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो, डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए हो, सब के लिए जो है, कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए हो, सब के लिए बिजली महंगी होती जा रही है और साथ नापेद होती जा रही है। इस सूरत हाल में बिजली की किल्लत जो है वो हमारी इकनॉमिक जो है, जो अबतर हालात हैं हमारी मईशत के, उसमें और ज़्यादा इजाफा होगा, सूरत हाल और गंभीर हो जाएगी। जितने वादे थे कंटेनर पे, पहले ज़रा थोड़ा दूर लगा सुप्रीम कोर्ट के बाद, फिर इस गेट के पास इनका कंटेनर लगा रहा। हमें भी आवाज़ आती थी कि मासूफ उस वक़्त क्या फरमा रहे थे और आज क्या फरमा रहे हैं। हो सकता है उनकी याददाश्त जो है कमज़ोर हो,
लेकिन आवाम की यादाश्त जो है वो मजबूत है अल्लाह के फजल से। उनको याद है ये कंटेनर पे क्या कहते थे और बरसरे इक़्तिदार आके इन्होंने किन वादों की तकमील का वादा किया था। तो हम इंशाअल्लाह ताला बिजली की किल्लत के ऊपर, पेट्रोल की किल्लत पे, चीनी और गंदम की किल्लत पे, गंदम जो है 1 महीना पहले फसल कटी है, अप्रैल और मई में हमारी फसल कटी है पंजाब में खुसूसन, और आज आटा जो है वो पंजाब में महंगी तरीन सतह पे पहुंचा हुआ है। हुकूमत की सरपरस्ती में इस वक्त माफिया पल रहे हैं, अगर कम थे उनकी तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। कोई यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए किसी को ओब्लाइज किया जा रहा है, किसी को ईसीसी के जरिए किया जा रहा है, किसी को कबीना के जरिए किया जा रहा है। एक लंबी दास्तान है, ये इतनी तेज रफ्तारी के साथ माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं कि उसका ट्रैक रखना भी जो है मुश्किल है। पाकिस्तान की तारीख में 70 साल तारीख में इतने बिजली के प्रोजेक्ट नहीं लगे थे जितने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 5 साल में लगाए। जितनी बिजली मौजूद थी अल्लाह के फजल से हमने उसको डबल किया, बावजूद इस बात के कि 1.5 साल हमारा ज़ाया कराया इस शख्स ने। धरने और जुलूस और एहतजाज और गालियां, गंदी जबान। मेहरबानी फरमाएं, मेहरबानी फरमाएं, आप प्लीज। इस सूरत हाल में एक जो है 4-5 साल इनके पास हुकूमत रही केपी की, केपी का एक प्रोजेक्ट दिखा दें, एक प्रोजेक्ट दिखा दें जो बिजली का इन्होंने लगाया हो। हमने इनको हाइडल पावर का जो प्रॉफिट था जो 1993 से पेंडिंग था, हमने 72 अरब रुपया इनको दिया। एक प्रोजेक्ट दिखा दें, एक प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट नहीं इन्होंने लगाया केपी में। इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, आज भी उस वक्त के इनके शुरू हुए प्रोजेक्ट जो हैं वो मकबरे बने हुए हैं जिनमें बीआरटी सर फरिश्ता है। मियां नवाज शरीफ के शुरू हुए प्रोजेक्ट कोई आधा था, कोई 25% था, कोई 75% था। आज उनके ऊपर तख्ती लगा के ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम के इज्तिमाई शाऊर की तौहीन कर रहे हैं। हम इस मुश्किल वक्त में इंशाअल्लाह ताला अवाम के साथ खड़े हैं और इस हुकूमत की नाकामी, नाअहली और करप्शन को बेनकाब करते रहेंगे। और जो इम्तियाजी सलूक जो है कि इनको कोई और जो है वो करप्ट नजर नहीं आता, अपनी सफ़ों में सारे जो हैं वो करप्ट जो हैं वो इन्होंने हाजी समझ लिए हुए हैं, उनकी करप्शन इनको नजर नहीं आती। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है, अदल होगा और जरूर होगा। जिस जहन्नुम में अवाम को धकेल दिया गया है पिछले 2 साल में, अवाम को इंशाअल्लाह ताला हम निजात दिलाएंगे अल्लाह के फजल से, उसकी मदद से। अगर आप मेरे साथी जो हैं वो बात कर लें, उसके बाद कुछ अगर आप सवाल पूछना चाहेंगे तो हम हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने तफसील से आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने तरक्याती एजेंडे को एक मरबूत तरीके के साथ आगे बढ़ाया। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार
हमने एक लॉन्ग टर्म प्लान के ज़रिए, जिसे विजन 2025 कहते हैं, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और वाटर सिक्योरिटी, इन तीनों को मरबूत किया। क्योंकि माजी में हमने ये देखा था कि इन तीनों महाज़ों को यकजा ना करने से हमारे लिए बहुत से मसाइल पैदा हुए हैं। तो हमारा एनर्जी सेक्टर, फूड सेक्टर और वाटर सेक्टर एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का मॉडल था। बदकिस्मती से इस हुकूमत ने आकर उसको तहस नहस कर दिया है। जो पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी को मिला के हमने मुल्क की तरक्की का रोड मैप बनाया था, उसे इन्होंने डस्टबिन के अंदर फेंक दिया है। ये वो हुकूमत है कि जो 2 साल से बग़ैर किसी डेवलपमेंट प्लान के काम कर रही है। अगर आपको हमारा विजन 2025 पसंद नहीं था, आप अपना प्लान बना के हमें दिखाते कि ये हमारा मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान है, इसके ऊपर हम पाकिस्तान को लेकर जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान को इन्होंने आगे क्या लेके जाना था, ये अब पाकिस्तान को ढलवान पे डाल चुके हैं, जिससे हम अपने खित्ते की दीगर मईशतों से बहुत रफ्ता रफ्ता पीछे चले गए हैं। बांग्लादेश हमसे आगे है, श्रीलंका हमसे आगे है, नेपाल की मईशत हमसे आगे है, हत्ता ये कि अब अफ़गानिस्तान की करेंसी भी हमसे आगे जा रही है। तो ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक नालायक, नाअहल, ना तजुर्बेकार हुकूमत के हाथों हमारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। पाकिस्तान को सी पैक की सूरत में सेंचुरी की अपॉर्चुनिटी मिली थी। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने आते साथ इक़्तिदार में चीन का दौरा किया और चीन ने पाकिस्तान के लिए वो पैकेज बनाया कि जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी पहचान बन गया। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, हर मुल्क के थिंक टैंक सी पैक के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि इससे खित्ते में क्या तब्दीली आएगी। सी पैक का पहला मरहला जो 2020 तक था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का था और हमने अल्हम्दुलिल्लाह रोड, गवादर पोर्ट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल किए और शुरू किए। अभी जो कुछ मंसूबों की ये फीतियाँ काट रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस में, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो कोहाला हाइडल प्रोजेक्ट है, चाहे वो आज़ाद पतन प्रोजेक्ट है, ये मुस्लिम लीग नून की दौर के मंजूर शुदा मंसूबे हैं जिन्हें 2 साल की ताख़ीर से अब शुरू किया जा रहा है। इसी तरह गवादर का पावर प्रोजेक्ट भी 2017-18 का अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, जिसका सुना है कि अब अनकरीब उसकी बुनियाद ये रखने जा रहे हैं। ML1 का जो रेलवे का मंसूबा था, ये 2018 में इसकी फीजिबिलिटी मुकम्मल हो चुकी थी। इसे 2018-19 में शुरू किया जाना था, लेकिन इन्होंने पिछले साल बजट में उसके लिए कोई पैसा मुख्तस नहीं किया, लिहाजा वो नहीं शुरू हुआ। इस साल सिर्फ 6 अरब रुपया रखा गया है और 6 अरब रुपया उस तकरीबन 7.25 अरब डॉलर के मंसूबे के लिए, जब आप 6 अरब रुपया रखते हैं बजट में, इस रफ्तार से 197 साल में मुकम्मल होगा। यानी कि उसमें टोकन एलोकेशन की है, जिससे उसकी शायद वो मंसूबे की जो मोबिलाइजेशन भी पूरी ना हो सके। तो इनकी जो गैर संजीदगी और ना वाकफियत थी, बल्कि सी पैक दुश्मनी जो थी इनमें, जब प्रेसिडेंट शी आए 2014 में, 15 में, बल्कि 14 में उन्होंने आना था, फिर वो 15 में आए, तो इमरान खान कंटेनर से खड़ा होकर ये कह रहा था कि चीन के सदर पाकिस्तान को महंगे कर्जे देने आ रहे हैं। आज ये कहते हैं कि सी पैक पाकिस्तान के लिए उम्मीद है।
क्या इमरान खान ने चीन के सदर से और चीन के अवाम से अपने बयानात पे माफ़ी मांगी है? इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या इमरान खान के वज़ीरों ने, जिन्होंने सी पैक मनसूबों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, चीन से माफ़ी मांगी है? मुल्तान सखर मोटरवे पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है। आज सिंध के अवाम को, बलूचिस्तान के अवाम को सखर मुल्तान मोटरवे से अप कंट्री पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर एक नई कनेक्टिविटी मिली है। आज लोग लाहौर से कराची या कराची से इस्लामाबाद जहाज़ पे आने की बजाय गाड़ी पे आने को तरजीह दे रहे हैं इस मंसूबे की वजह से। और इनका वज़ीर क्या कहता है? मुल्तान सखर मोटरवे में आसन इकबाल 50 अरब रुपया खा गया है। मैं इसको चैलेंज करता हूं कि साबित करे। इसने टीवी के ऊपर कहा था कि हम JIT बनाएंगे, ISI को कहेंगे, MI को कहेंगे, IB को कहेंगे, हम दीगर तहकीकाती इदारों को कहेंगे। मेरे मुंह से कोई और गलत बात ना निकल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया की एजेंसियां ले आए, ये 5 रुपए भी साबित नहीं कर सकेंगे 50 अरब कहां से होंगे। लेकिन इनके इन बेहुदा इल्ज़ामात ने सी पैक को दुनिया में मुतनाज़े किया। वो मगरबी मुमालिक जो सी पैक के अंदर जहां पर लॉबीज़ मुखालिफ थीं, उन मगरबी मुमालिक की लॉबीज़ जो सी पैक के ख़िलाफ़ थीं, उन्हें मौका मिला कि वो सी पैक के ख़िलाफ़ दुनिया भर में जहर फैलाएं और उन्होंने तहरीक इंसाफ के वज़ीरों के बयानात को नकल करके सी पैक के ख़िलाफ़ चार्जशीट बनाई। क्या इन्होंने माफ़ी मांगी है उसके ऊपर? ये बताएं कि क्या इस बात पे ये स्टैंड करते हैं कि वो कंपनी जिसको चाइना ने नामजद किया था, आसन इकबाल ने उसको नहीं चुना था, नवाज शरीफ साहब ने उसको नहीं चुना था, चीन की हुकूमत ने 3 कंपनियों का पैनल नामजद किया जिन्होंने बोली दी, उसमें जिसकी सबसे कम बोली थी उसको प्रोजेक्ट दिया गया। और उसके बारे में ये मेरी किरदार कुशी करते रहे कि जी 50 अरब रुपया खा गया है। बताओ कौन खा गया 50 अरब रुपया? अगर उस कंपनी पर एतराज़ है तो क्या आपने चीन की हुकूमत से पूछा है कि जनाब आपने इसको क्यों नामजद किया था? सब झूठे इल्ज़ामात लगा के। और ये बात मैं पाकिस्तान के अवाम को कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी हुकूमत जिसकी सियासत की बुनियाद बहतान है, किरदार कुशी है, गालियां है और नफरत है, वो कभी अल्लाह ताला की रहमत और बरकत हासिल नहीं कर सकती। इनकी यही नहुसत है, इनके झूठ की नहुसत है, इनके बहतानों की नहुसत है कि आज इनकी नहुसत इनकी हुकूमत पर ही नहीं आयद है, इन्होंने 22 करोड़ अवाम को उसकी सज़ा दे रखी है। आज लोग भूख से बिलबिला रहे हैं। पाकिस्तान की 72 साल की तारीख में ये नहीं हुआ था कि गंदम की फसल मार्केट में आए और मार्केट से आटा गायब हो जाए। ये वो अनहोनियां हो रही हैं पाकिस्तान में कि जिसकी आज तक कोई मिसाल नहीं मिलती कि गंदम की फसल मार्केट में आए और आटे का बहरान मुल्क के अंदर पैदा हो जाए। ये बातें आज तक ना सुनी थी, ना कभी किसी ने देखी थी। वो सारी बातें क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं कि इन्होंने इंतज़ामी मशीन को अपने घर की लौंडी बना दिया है। ये सरकारी अफसरों के इस तरह तबादले करते हैं जिस तरह कोई अपने खनसामे और ड्राइवर के भी तबादले नहीं करता। इन्होंने पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को तबाह करके रख दिया है, उससे एतमाद छीन लिया है। आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला एक्सपोर्ट है, कॉमर्स है, ट्रेड है। 6 महीने में 3 सेक्टरी कॉमर्स तब्दील हो चुके हैं। हमने क्या एक्सपोर्ट करनी है? FBR में तकरीबन 5 चेयरमैन शायद तब्दील हो चुके हैं। हमने कहाँ से टैक्स इकट्ठा करना है? सूबों के अंदर 5 चीफ सेक्रेटरी और IG तब्दील हो चुके हैं। पंजाब के अंदर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल है, आपको पता है
कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के 10 सेक्रेटरी 2 सालों में तब्दील हो चुके हैं। जब आप हर 2 से 3 महीने के बाद सेक्रेटरी तब्दील करेंगे तो वहाँ पर क्या इंतज़ामिया होगी? डेरा गाजी खान जो चीफ मिनिस्टर साहब का डिवीज़न है, सरदार साहब मौजूद हैं, ये बताएंगे 6 कमिश्नर और 5 डिप्टी कमिश्नर तब्दील हो चुके हैं 2 सालों में। आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या इस तरह कोई महकमों के साथ फुटबॉल खेलता है? पाकिस्तान की इंतज़ामी मशीन को इन्होंने खिलौना बना दिया है। एक बच्चा भी खिलौने से ठहराव से खेलता है जिस तरह ये इंतज़ामी ढांचे से खेल रहे हैं। तो जब आप हर 2 महीने 3 महीने के बाद डिप्टी कमिश्नर बदल रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर बदल रहे हैं, सेक्रेटरीज बदल रहे हैं, तो वहाँ पर फिर इंतज़ामिया नाम की चीज़ नहीं होगी। वहाँ पे आटा बहरान भी पैदा होगा, वहाँ चीनी का बहरान भी पैदा होगा, वहाँ पेट्रोलियम का बहरान भी पैदा होगा, वहाँ महंगाई का बहरान भी पैदा होगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का बहरान भी पैदा होगा और वहाँ करप्शन का बहरान भी पैदा होगा। तो आज पाकिस्तान एक बहुत बड़े क्राइसिस पर है और जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि अब इस जाली लाइसेंस वाले पायलट को निकालना ज़रूरी है। और एक बात मैं आखिर में जो मेरे दिल के बहुत करीब है, पाकिस्तान पे सबसे बड़ा हमला इन्होंने किया है हायर एजुकेशन सेक्टर के ऊपर। आज पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में बदतरीन माली खसारा आ गया है चूँकि इन्होंने उनके पैसे काट दिए हैं। यूनिवर्सिटियाँ अपने असातिज़ा की तनख्वाहें कम करने पे मजबूर हो गई हैं, यूनिवर्सिटियाँ अपनी फ़ीसें बढ़ाने पर मजबूर हो गई हैं, वरना वो अपने प्रोग्राम बंद करने पे मजबूर हैं। ये एक इतना बड़ा हमला है हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल पे जिसकी हम किसी कीमत पे इजाज़त नहीं दे सकते। और मैं समझता हूँ कि आज हमारे कौमी इदारों का भी फ़र्ज़ है कि वो इस हायर एजुकेशन की तबाही का नोटिस लें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को मैं ये इल्तिजा करूँगा कि वो हायर एजुकेशन कमीशन में जो इस हुकूमत ने तबाही की है उसका नोटिस लें। और साथ ही साथ मैं लाहौर हाई कोर्ट की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने चैनल 24 न्यूज़ को बहाल करके इस हुकूमत के ज़ालमाना कदम को ख़त्म किया है। हम इसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन मैं चीफ जस्टिस साहब को, हाई कोर्ट को ये भी इल्तिजा करूँगा, जनाबे वाला 9 महीने से 50,000 बल्दियाती नुमाइंदे जिनको पंजाब में इस हुकूमत ने अपने सियासी इंतकाम से घर भेज दिया है, उनकी बहाली का केस भी हाई कोर्ट में पड़ा है। बराए मेहरबानी उसकी समाअत कीजिए, या कह दीजिए हुकूमत ने ठीक किया है या कह दीजिए हुकूमत ने गलत किया है, क्योंकि ये हुकूमत इस इल्तवा की वजह से। आमदन से ज़ायद असातिज़ात केस में लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत में 16 जुलाई तक तौसी कर दी है। शहबाज शरीफ के वकील ने इस्तदा की कि 3 हफ्ते के लिए जमानत में तौसी कर दें। आमदन से ज़ायद असातिज़ात केस में लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत में 16 जुलाई तक तौसी कर दी है।